तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग की सीयूईटी 2026 के एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगी, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से, सभी स्ट्रीम्स के लिए कि आपको लास्ट के 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप 950 प्लस आउट ऑफ 1000 स्कोर कर रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो या आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हो या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप सीयूईटी क्रैक करना चाहते हो देन आपको स्टार्ट करना होगा ताकि आप अपनी जिंदगी का 1 साल सेव कर पाओ। अगर आप अभी 2 महीने लग के मेहनत कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बोर्ड्स का ही। बस डिफरेंस ये है कि आपका सीबीटी मोड में होगा, आपके एमसीक्यूज होंगे, आपका थ्योरी पेपर नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छी रिविजन की जरूरत है, एंड जिससे कि आप अपना सपना इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू, जो भी आप एस्पायर करिए, जो भी आपका सपना है, आप उसमें एडमिशन ले सको। तो जो हमारे सीयूईटी 2026 का पैटर्न है, इसमें आपको लैंग्वेज, डोमेन, सब्जेक्ट एंड जीएटी का एग्जाम देना होगा। आई होप आपने राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर लिया होगा अपने फॉर्म में। एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जाम रहने वाला है, दैट इज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड सीबीटी मोड दैट इज कंप्यूटर बेस्ड है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसके अच्छी मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आप एनालाइज करो, रिवाइज करो, एंड जो टॉपिक्स आपके वीक है या जो सब्जेक्ट्स आपने, जो लेसन आपने नहीं पढ़े हैं बोर्ड से टाइम पर, वो सीयूईटी में है, आप उनकी अच्छे से तैयारी करो जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक करो। एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न अर्ली सेव्स मंथ्स ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप अपने एग्जाम पैटर्न को पहले ही समझ जाओगे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आप जो सब्जेक्ट दे रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत सारे अपने महीने सेव कर सकते हो। एंड लिटरली यही एक रीजन होता है कि लोगों का साल बर्बाद होता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं और उन्होंने कभी उस चीज की प्रैक्टिस की नहीं होती, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मेन जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें उसे डील कैसे करना है। इसीलिए यही वन ऑफ द रीजन है कि लोग जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं होती है। तो अब इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ाई कैसे करें, चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे आप पीसीबी से हो, चाहे आप आर्ट्स या कॉमर्स से, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट है कि सबसे आपको लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करना है एनटीए की वेबसाइट पे जाके, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी करी है। एंड यहाँ आपको सिलेबस डाउनलोड करना है जिससे आपको पता चलेगा कि 80% चीजें तो आपने बोर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिर्फ 20% ऐसी चीजें होगी जो आपको पढ़ना होगा, और चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे, आपके बोर्ड्स के टाइम आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, अच्छी खासी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी, मॉक बुक एंड पीवाईक्यूज आपको 2022 से लेकर 2025 तक की मिल जाएंगी। एंड सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो एआई के थ्रू। लाइक ऐसा तो होगा नहीं किसी का कोई एकदम ही 0 पे, किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं करी, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो भी आपका है, आप चाहे एआई से पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, आप पेड बैच ले सकते हो, आपको जो सबसे बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग आपको वो करना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से दैट इज पीसीबी है, उनके लिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट वन शॉट सीरीज अकॉर्डिंग टू सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सीयूटी के लेटेस्ट पैटर्न पे मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्वेश्चंस भी एंड वन शॉट भी। एंड हमारी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट डल भी रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाकी सब भी आ रहा होगा। एंड इसके अलावा हम डिटेल में पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर की, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अब हमने डोमेन सब्जेक्ट से बात कर ली कि हमें डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, बट व्हाट अबाउट जीएटी एंड लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं अगर आप इन पे फोकस कर लो। तो डेली आपको 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट पे देना है, क्योंकि जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम 12 तक नहीं पढ़े होते, हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी होती, हमने करंट अफेयर नहीं किया होता है, हमने स्टैटिक जीके नहीं किया होता है, क्वांट नहीं किया होता है। तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। एंड सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी सीयूटी यूजी की तैयारी में, वो ये है कि इग्नोरिंग एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देंगे, दुनिया भर के अलग अलग पब्लिकेशन को फॉलो करेंगे और सोचेंगे कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। लाइक ये पुराने टाइम पे होता होगा, बट अब ऐसा टाइम आ चुका है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, आपके रिसोर्सेस मिनिमम होना चाहिए, आपका रिविजन मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हो। आप सोच सकते हो कि आप डीयू, बीएचयू या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एम कर रहे हो, आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट, कोई रिवीजन प्लान ना होना, और आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करें। जैसे कि अब हमारे पास यूट्यूब है और सब लोग अलग अलग बैचेस भी लेते हैं, तो और स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो इंग्लिश 3 जगह से पढ़ रहे हैं, या बायोलॉजी वो 2-2, 3-3 टीचर को फॉलो करें जस्ट बिकॉज वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका भी समझ आ रहा है तो इनका भी देख लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप 2-3 टीचर को फॉलो करोगे, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट जो आपका रिविजन होगा, जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा
कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही टीचर को फॉलो करो, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए और उसी पे स्टिक रहो, उस पर भरोसा करो। एंड रिवीजन प्लान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी ना हो कि आप बस पढ़े जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई रिवीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तभी आपको रिटेन होगा। एंड नो मॉक प्रैक्टिस। जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मार्च के महीने आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही होगी, एटलीस्ट 10 से 15 मिनिमम। अगर वो नहीं करके जाओगे तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे है और आपको कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। वो सारी चीजें आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो खुद से जो हमें बिल्ड करनी होती है अपने लिए, अपने वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को देख के, वो हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही समझ आता है। एंड 10 घंटे के यूट्यूब की मैराथन देखता, जो कि अभी तो नहीं बट अप्रैल में सारे टीचर्स, सारे एडटेक वाले स्टार्ट कर देंगे ऐसे 6 घंटे की मैराथन, 6 घंटे में कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, दिस एंड दैट, और कहेंगे कि आपकी बार पेपर यहीं से आएगा, आपकी बार सीयूटी पार, मतलब अलग अलग। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो बोल रहे वो यूज ना करे, वो सही है, बट वो जो मैराथन होती है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है जो स्टूडेंट्स उनसे साल भर पढ़े होते हैं। उनका ही रिविजन होता है, उनका ही फायदा होता है, बाकी किसी का फायदा नहीं होता उन मैराथन से। जरूर उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ भी जाए, 10 आ जाए, पूरा पेपर आ जाए, बट वो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए एंड अभी अपने ऊपर काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, दैट इज सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमारा, लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें डेट्स बता दो, वो है 28 to 30 अप्रैल 2026 तक, मतलब 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाएगा कि आपको कौन से सिटी में आपको एग्जाम देना होगा। एडमिट कार्ड जो है वो 3 दिन पहले आएगा, एग्जाम के 8 to 9 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। और एग्जाम की जो डेट होगी टेंटेटिव, इट्स टेंटेटिव, इज नॉट फाइनल, 11 to 31 मई 2026। एंड जो रिजल्ट और आंसर की होगी वो 15 जून से पहले आ जाएगी। तो ये सारी चीजें एज एक्सपेक्टेड। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन बताना कि आप लोग अभी सीयूटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हो। एंड ये वीडियो जल्दी से सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं।